हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम लोग मैट्रिसेस का लेक्चर 4 लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर 3 देख चुके हैं, लेक्चर 2 और लेक्चर फर्स्ट भी देख चुके हैं। जो फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर को देख रहे हैं वो क्या करेंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को निश्चित रूप से देख लेंगे, ताकि लेक्चर 4 को समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खतरनाक टॉपिक जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स का जब गुना करेंगे तो वो गुना को कैसे किया जाएगा, 2 मैट्रिक्स का गुना हो या 3 मैट्रिक्स का गुना हो, कैसे करेंगे, आइए उसके लिए हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, हेडलाइन आपका बना हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दैट मीन्स आव्यूह के गुना। ठीक है, अब देखो आव्यूह के जब गुना करना है उसके लिए क्या कंडीशन होगा, क्या नहीं होगा, उसको हम चर्चा कर रहे हैं। देखो हमने लिखा है क्या कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स इज पॉसिबल। क्या बोल रहा है कि 2 आव्यूह का गुना तभी संभव होगा, पॉसिबल मीन्स संभव, तभी पॉसिबल होगा, तभी संभव होगा, ओनली व्हेन, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं, जब पहले वाले मैट्रिक्स के किसकी संख्या, तो पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या, ये क्या होना चाहिए, इज बराबर क्या, इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो गुना संभव होगा, नहीं तो गुना संभव नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर होना चाहिए। फिर कहता है क्या कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, गुना करने के बाद क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बिकम नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। गुना करने के तत्पश्चात जो हमारा ऑर्डर होगा उस नए वाले मैट्रिक्स का जो होगा वो पहले वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स, देखिए लिखा हुआ सेकंड मैट्रिक्स की किसकी संख्या, कॉलम की संख्या के बराबर होता है। दैट मीन्स उसका ऑर्डर वैसा होगा। अब आइए इसको इस भाषा में समझते हैं, दैट इज, समझिएगा। अब मान लीजिए ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, बी नाम का कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इस ए नाम का मैट्रिक्स का ऑर्डर है, हम मान लेते हैं m गुना n है, मान लिए। अब इस ऑर्डर का मैट्रिक्स जो भी है इसका ऑर्डर है मान लिए n गुना k। अब कहता है कि ए बी पॉसिबल तभी होगा, क्या बोल रहे हैं, ए बी पॉसिबल तभी होगा जब इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहां देखो कि ए नाम का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m गुना n, बी नाम का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है n गुना k। अब गुना कब होगा, जब ये कॉलम की संख्या और ये रो की संख्या बराबर होना चाहिए। यहां देखो n बराबर n है ना जी, इसका मतलब गुना संभव होगा। अब जब गुना होगा तो ऑर्डर क्या होगा, तो ये जो नया मैट्रिक्स फिर बनेगा गुना करके, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, तो m गुना किसका बनेगा, k का बनेगा, किसका, ये नए वाले मैट्रिक्स का। समझे क्या, आइए इसको एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। यहाँ ए बी पॉसिबल होगा, ए बी पॉसिबल है। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल के तरीका से हम लोग देखते हैं। अभी सिर्फ कंडीशन देखें, अब गुना कैसे होगा उसके लिए अलग तरीका, खाली कंडीशन देख रहे हैं कि गुना होगा कि नहीं होगा। जैसे कल हम लोग जोड़ में देख रहे थे, घटा में देख रहे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तो एडिशन होगा, ऑर्डर सेम होगा तो उसके बाद क्या था, सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन आज गुना करना है तो गुना में कुछ अलग कंडीशन है। क्या अलग कंडीशन है कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या देख लो, दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो की संख्या, अगर ये दोनों बराबर है गुना होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, 2 3 4 5, बढ़िया से समझिएगा भाई। मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तरह से कहें तो यही है। और दूसरा मान लेते हैं 1 2 अब 4 और कितना है 6 है।
यही दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है ए बी निकालना। क्या निकालने बोल रहा है? ए गुना बी, ए बी निकालना है। अब ए बी निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है? ऑर्डर को चेक कर लो क्या बराबर है। इसका 2/2, इसका क्या होगा 2/2। तो इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या बराबर है ना जी। अब बराबर है तो गुना होगा। अब गुना होगा तो आइए गुना यहाँ पॉसिबल है। जब पॉसिबल है तो चलिए वैल्यू को लिखते हैं 2 3 4 5। दूसरा बी का वैल्यू देख लो 1 2 4 और क्या है 6। क्लियर है आपको? अब गुना होगा तो गुना कैसे होगा, अब ये समस्या है। गुना संभव है वो तो पता आपने कर लिया, आप तो सीख भी गए। अब कैसे गुना होगा उसको देखना है। आइए ध्यान देते हैं। जब गुना करना है तो कहता नियम क्या है, आपको केवल एक तरीका याद रखना है, 7 बनाना है। क्या बनाना है? 7। ये 7 क्या होता है देखो बाबा, इधर वाले को कहेंगे रो और इधर वाले को क्या कहते हो? कॉलम कहते हो। जानते हैं ये चीज को हम लोग। तो उसी प्रकार आपको ऐसे चलना, ऐसे देखिए 7 बन रहा है क्या, मतलब इधर अगर रो में चल रहे हैं तो इधर आपको कॉलम से गुना करना है। कैसे गुना होगा? तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से गुना करना है। क्या बोल रहे? इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से गुना करना है। अब जब गुना करोगे तो क्या लिखोगे भाई? 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 गुना कितना होगा? 1 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना। अब देखो फिर इसके दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट से, इसके दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट से। अब नीचे है इसका मतलब प्लस देना है बीच में, 3 गुना 4 हो गया। अब तो नहीं है नीचे। फिर अगले टर्म में फिर आपको 7 बनाना। वो 7 कैसे बनेगा? तो अब ये 7 ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट, अब फिर इसके फर्स्ट एलिमेंट से गुना करना पड़ेगा आपको। तो देयरफॉर क्या होगा? 2 गुना कितना हो जाएगा? 2। अब लिखना बगल में है, प्लस नहीं देना है चिन्ह, क्योंकि आप सेकेंड वाले कॉलम का कर रहे हो आप। फिर बीच में प्लस 2, फिर इसको आपको इससे गुणा करना है। अभी तो ये कर लिए, ये पहला को पहला से कर लिए, अब दूसरा को दूसरे से करना है। 3 गुना 6 हो गया। अब बगल में और है, अगर रहता और भी गुना करते बगल में लिखते, नहीं। अब फिर ये नीचे वाला जाना, इसे फिर 7 बनाना, बनना 7। यहाँ देख लो ये 7 बन रहा फिर ना ऐसे। अब ये पहले वाले को इसके पहले वाले से, तो 4 गुना 1 फिर प्लस, फिर इसके दूसरे वाले को इसके दूसरे वाले से 5 गुना 4। क्लियर? पुनः ऐसे 7 बनाओगे। फिर देखो 4 को किससे गुना करोगे? 2 से करोगे। 5 को किससे करेंगे आप? 6 से करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें आपको? नहीं ना हुआ जी, टेंशन मत लीजिए। एक बार पुनः देखिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कैसे गुणा किए। गुणा करने का एक तरीका क्या है? इसको इससे गुणा करना है, मतलब ऐसे चलना है। पहला को पहला से 2 गुना 1, दूसरा को दूसरा से 3 गुना 4, फिर ऐसे बढ़े 2 गुना 2 3 गुना 6, फिर आगे बढ़े इसको इसे करना है 4 गुना 1 5 गुना 4, हो गया ना। पुनः आगे ऐसे बढ़े 4 गुना 2 5 गुना 6। क्लियर ना जी? अब जब आगे बढ़ोगे सॉल्व करो, 2 को 1 से गुना करोगे 2, 4 को 3 से 12, 2 को 2 से 4, 6 को 3 से 6 3 18, 4 को 1 से 4, 4 5 20, फिर आगे 4 दूनी 8, 6 5 30। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें आपको? नहीं हुआ होगा। अब फाइनल जब वैल्यू लिखोगे, ये फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा वो देख लो भाई। 12 और 2 14, 18 और 4 22, पुनः 20 और 4 24, फिर 30 और 8 38। बोलो कोई समस्या हुआ क्या? अब इसका ऑर्डर भी लिख लो। ऑर्डर कितना बाय कितना का है? 2 गुना 2 का है ना। अब देखो बताए भी थे ना कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बिकम 2 बाय 2 का होगा। देखिए 2 बाय 2 का है क्या? आया समझ में गुना? नहीं आया तो और एग्जाम्पल समझिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। ओके, आइए इसको अब करते हैं।
चलिए और भी एग्जाम्पल हम लोग कई लेते हैं, प्रॉब्लम को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ए का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है और वो ए का वैल्यू क्या है, देखिए 2, 3, 1 और 4 मान ली, और दूसरा बी का वैल्यू दिया हुआ है 6, 2, 1, 3, 0 और 5 हमने देख लिया, ऐसा है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड निकालिए क्या, तो ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी, ठीक। अब कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ए बी पॉसिबल है। अगर पॉसिबल होगा तभी तो गुना करेंगे आप। तो आइए पहले पॉसिबल को चेक कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी इसका देखते हैं। ए का ऑर्डर कितना है बुआ, 2/2 का। बी का कितना है, 2 ठो रो है, 3 ठो कॉलम है, हमने भी लिख दिया ना। अब देखिए क्या कहा है कंडीशन, कि पहले वाले के कॉलम तो पहला का कॉलम यही है, दूसरे वाले के रो तो दूसरे वाले का रो तो यहां है, ये दोनों बराबर है क्या, यस बराबर है। अब जब बराबर है तो गुना होगा, अब जब गुना होगा तो कैसे गुना करेंगे, अब उसको देख लीजिए। पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे थे पहले, वो तो समझ में आपको आ गया। अब जब गुना करोगे तो पहले ए लिखोगे तो 2, 3, 1, 4 हमने लिख दिया ऐसा। बगल में बी वाला देखो क्या है, 6, 1, 0, 2, 3, 5 लिख दिए हम। अब जब गुना करेंगे, गुना कैसे होगा पता है नियम, 7 बनाना, ऐसे कैसे जाना, देखो फिर से देखो भैया अच्छे से, ऐसे जाना जा रहा है। इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से 2 गुना 6 प्लस, फिर आगे देखो इसके दूसरे वाले को इसके दूसरे वाले से 3 गुना 2 हो गया। अब ये वाला काम तो हो गया, फिर ऐसे चलना है, ऐसे फिर चलना है तो बगल में लिखना, प्लस नहीं करना, ऐसे चलो, 2 को 1 से 2 हो गया, 3 को 3 से 2 गुना 1 और लिख देते हैं भाई, बिलोंग प्रोसेस से चलते हैं, प्लस 3 को 3 से लिख दिए हम। फिर आगे ऐसे बढ़ोगे, 2 को किससे करोगे, 0 से, फिर प्लस 3 को किससे गुना करना है, 5 से। बोलो समस्या होगी क्या, नहीं। अब फर्स्ट रो का काम हो गया, अब सेकेंड रो में जाना है तो आपको भी सेकेंड में ही लिखना है। अब ऐसे गुना करना, 1 को 6 से 1 गुना 6, 4 को किससे करना है, 4 गुना 2, क्लियर। पुनः ऐसे बढ़ना है, 1 को 1 से 1 गुना 1, 4 को किससे करना है, 4 गुना 3, क्लियर। फिर ऐसे बढ़ो, 1 को 0 से 1 गुना 0, 4 को 5 से 4 गुना 5। अब तो नहीं है, ब्रैकेट बंद कर दो। जब आगे बढ़े तो देखो आउटपुट क्या आया, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 तिया 9, फिर 2 को 0 से 0, 5 तिया 15 हो गया, 6 को 1 से 6, 4 दूनी 8, 1 को 1 से 1, 4 तिया 12 हो गया, 1 को 0 से 0 और 4 को 5 से कितना हो गया, 20। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 6 18, 9 2 11, 0 15 15 ही होगा, 8 6 14, 12 और 1 13, 20 और 0 कितना हो गया, 20। क्लियर। इसका ऑर्डर चेक कर ले, कितना ऑर्डर होगा बताइए, 2 ठो रो है, कॉलम का ठो है, देख लीजिए भैया 3 ठो। अब वहां से भी पता कर ले, क्या वही कह रहा था, क्या बोला था, गुना करने के बाद जो ऑर्डर होगा, पहले वाले का रो तो पहले वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम तो देखो दूसरे वाले का कॉलम, है ना जी। आया समझ में, ये चीज को भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप मैट्रिक्स के गुना कर पाओगे। एक एग्जांपल आपको दें, अब बताना है कि गुना होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा वो भी आपको ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, चलिए अब क्वेश्चन मेरा क्या है वो देखिएगा। अब ए का वैल्यू हमारे पास है, मान लेते हैं 4 1 5, ऐसा क्वेश्चन है ए, और दूसरा बी का वैल्यू है 3 5 और 6। क्लियर है। क्वेश्चन देखो क्या है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड ए बी एंड बी ए
पॉसिबल, क्या बोल रहा है कि AB भी निकालिए और BA भी निकालिए यदि वो संभव है तब। क्या बोल रहा है? संभव है तब AB और BA दोनों निकालिए। घबराना नहीं भैया, और तुक्का भी मत मारिएगा कि भैया होगा कि नहीं होगा। भाई होगा कि नहीं होगा, आपको तो कंडीशन हमने दिखाया है, उस कंडीशन को फुलफिल कराओ। अगर फुलफिल हो जाता है तो आप कहोगे गुना होगा, अगर फुलफिल नहीं होता है तो कहना गुना नहीं होगा। यही नहीं करना चाह रहे हैं? तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन ठीक है, पहले चर्चा किसके लिए करते हैं? AB के लिए। करें क्या AB के लिए चर्चा? अब AB के लिए चर्चा करना है तो पहले जाओ A और B दोनों को पहले लिख देते हैं, वही कंडीशन को चेक कर लेंगे अगर होगा तो। 4 1 5, दूसरा क्या है 3 5 और 6 हमने लिख दिया। अब इसका ऑर्डर को देख ले क्या? इसका ऑर्डर कितना होगा? देखो 1 2 3, 3 रो है, कॉलम का एक ठो 3 बाय 1 हो गया। इसका देखो तो एक ठो रो है, कॉलम का 3 कॉलम। अब गुना होगा कि नहीं होगा इसको चेक करो। बराबर है ना कॉलम और रो? पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए, वो तो बराबर है। अब बराबर है तो गुना होगा, तो गुना होगा। ये भी पॉसिबल है। अब जब पॉसिबल है तो आउटपुट क्या होगा? आइए AB का पॉसिबिलिटी का आउटपुट देखता हूं मैं। जब देखोगे इसको ऐसे गुना करना, 7 बनाना है क्या? ऐसे 4 को 3 से, 4 गुना 3। ओके, फिर देखो ऐसे जाएगा, 4 को किससे गुना करना है? 5 से। फिर ऐसे बढ़ो 4 गुना 6, और बगल में है नहीं है तो वहीं रुक जाओ। अभी फर्स्ट रो का कहानी हुआ, सेकेंड रो में जाइए, इसको इससे 1 गुना 3, फिर इसको इससे 1 गुना 5, फिर इसको इससे 1 गुना 6। क्लियर है? पुनः आगे बढ़ो, 5 को ऐसे गुना करोगे 5 गुना 3, फिर ऐसे जाओगे 5 गुना 5, फिर ऐसे बढ़िए 5 गुना कितना? 6। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो आया समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए भैया। और कॉलम और रो देखिए बराबर था तो पॉसिबल हुआ। पॉसिबल हुआ तो गुना कैसे होगा? इसको इससे गुना किए, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, पुनः इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको पुनः 5 को भी वैसे ही गुना किया। अब आइए आउटपुट को भी यहां बगल में लिख दे क्या? देखो 4 को 3 से करोगे 12 होगा, ये 3 को 1 से 3 हो गया, 5 को 3 से 15 हो गया, 4 को 5 से 20 हो गया, 5 को 1 से 5, फिर 5 पचे 25, पुनः 6 चौके 24, 6 कम 6 और 6 पंचे 30। बोलो आया समझ में? अब चेक कर लें क्या ऑर्डर क्या है इसका। इसका ऑर्डर आपको दिख रहा है 3 बाय 3। यहाँ भी देखो 3 बाय 3 का ही दिख रहा था क्या? कॉलम या रो और कॉलम 3 बाय 3 का दिख रहा है ना। आप गुना करने के तत्पश्चात करना क्या ना, जल्दी से आप चेक कर लेना क्या जो वहां पॉसिबिलिटी था यहाँ पॉसिबिलिटी है। अगर है तो आपका गुना सही है। ये क्या निकला? AB निकला। अब जब AB निकालने आप सीख गए तो BA भी निकाल सकते हैं ना। अब पहले चेक करना पड़ेगा क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो आइए दोनों का वैल्यू को लिखते हैं। पहले B का वैल्यू यहाँ 3 5 6। अब A का वैल्यू कहाँ? वहां देखो बाबा 4 1 5 ऐसा है आपका। ऑर्डर लिखिए इसका 1 गुना 3, इसका ऑर्डर लिखिए 3 गुना 1। हमने लिख दिया। यहां देखो बराबर है, यस कॉलम रो बराबर है। अगर कॉलम की संख्या रो की संख्या बराबर है तो गुना होगा। अब गुना होगा तो गुना करने में हम लोग माहिर तो है। कैसे गुना होगा भाई? ऐसे 7 बने, कैसे? ऐसे तो 3 को किससे? 4 से, फिर प्लस क्यों? क्योंकि नीचे एलिमेंट है। फिर 5 को 1 से, 5 गुना 1, फिर प्लस 6 को किससे? 5 से। क्लियर है ना जी? आइए अब जब इसको देखोगे आउटपुट के रूप में जब लिखने जाओगे 4 तिया 12 प्लस 5 प्लस 6 पंचे 30, तो 30 5 35 और 2 37 और 10 47। ऑर्डर चेक कर ले, 1 बाय 1 होगा। यहां भी चेक कर लेते हैं भाई, वो तो 1 बाय 1 है। आपको आया गुना समझ में ना? कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना? अब इस टाइप का ढेर सवाल आप घर में एग्जाम्पल लेना और बनाने का निश्चित रूप से प्रयास करना। चलो एक सवाल हम लिखते हैं, वो सवाल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
आज हम लोग क्या सीख रहे हैं बच्चों? मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाएगा आज हम लोग वही सीख रहे हैं। मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए क्वेश्चन हमारे मन में है क्या, देखना क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए बराबर 2, 3, 1 और 4 और बी बराबर 6, 1, 5 और 2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बताना है इज क्या, इज ए बी बराबर बी ए, इज ए बी बराबर बी ए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगा दिए क्या ए बी बराबर बी ए होता है, आपको बताना है। ऐसे अगर डेली लाइफ की चर्चा करोगे, अगर आपसे मैं पूछूं 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, तो आप तुरंत कहोगे यस सर बराबर होता है, कहोगे ना। अब मैट्रिक्स के केस में क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि ए बी और बी ए जो निकालते हैं क्या बराबर होता है? आइए उसको हम लोग देखते हैं, चेक करके देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकाल लेना है, ए बी निकाल लेना एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो 2, 3, 1, 4, बी का वैल्यू कितना है 6, 1, 5, 2, ठीक है। पॉसिबल तो होगा वो आप देख रहे हैं। गुना भी कर लेते हैं फटाफट। इसको ऐसे गुना करेंगे 2 को 6 से, 3 को किससे गुना करना है 5 से, फिर ऐसे बढ़िए 2 को 1 से प्लस 3 को 2 से, पुनः आगे बढ़िए 1 को 6 से, 4 को 5 से, फिर ऐसे बढ़ रहे हैं 1 को 1 से, 4 को 2 से। क्लियर ना। अब आइए आउटपुट भी लिखता हूं मैं। 6 दूनी 12 प्लस 5 दिया 15, फिर 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6, 4 पंच 20, 1 प्लस 4 दूनी 8। अब आगे बढ़ोगे 15 12 27, 6 2 8, 20 और 6 26, 8 और 1 9। ये हमारा निकलेगा, मान लीजिए इसको क्वेश्चन 1 मान लिए। अब जैसे ही ए बी निकाले हैं, अगला तुरंत काम आपको क्या कर लेना है, बी ए भी निकाल लेना है। क्या निकालना है, बी ए। अब जब बी ए निकालना है तो पहले बी का वैल्यू लिखो 6, 1, 5, 2। क्लियर। अगला ए का वैल्यू में जाना है, तो ए का वैल्यू क्या है देखो बगल में 2, 3, 1 और 4 हमने लिख दिया। आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, गुना ऐसे गुना करोगे 6 को 2 से, 1 को किससे गुना करना है तो प्लस 1 गुना 1, फिर आगे बढ़िए 6 को 3 से, प्लस 1 को 4 से गुना करना है, फिर आगे बढ़ जाइए 5 को 2 से और प्लस 2 को किससे 1 से, और आगे बढ़ेंगे 5 को किससे करना है 3 से, प्लस 2 को 4 से। कर लिया हम लोग। आइए आउटपुट को मैं देख लूं क्या। 6 दूनी 12 प्लस 1, 6 तिया 18 प्लस 4, 5 दूनी 10 प्लस 2, 5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 और 1 13, 8 4 22, यहाँ 18 4 22 हो गया। फिर 10 और 2 12, 15 8 23। इसको हमने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया ना जी। अब आपके समक्ष ए बी भी है, आपके समक्ष बी ए भी है। अब दोनों को अच्छे से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को देखिए अच्छे से। क्या बराबर है, बताओ बराबर है। आपको क्या दिख रहा है, ए बी नॉट इक्वल टू क्या बी ए, ये ए बी बी ए के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब उस इज का आंसर क्या होगा, नो। क्या आंसर होगा। मैट्रिक्स केस में आपको ध्यान रखना है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार का प्रश्न आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, प्रूव करने के लिए कहेगा बताइए कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है,
तो प्रूफ कैसे करना है, इसी तरीका से ए बी निकाल लीजिए, बी ए निकाल लीजिए और दोनों को कंपेरिजन कीजिए। क्या देखिए क्या दोनों बराबर है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हो गया डिफर कर गया, इसका मतलब मैट्रिक्स बराबर नहीं है, वो इक्वलिटी में आप देख ही चुके हैं। तो चलिए एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं मल्टीप्लिकेशन से ही संबंधित। चलिए एक क्वेश्चन और हमारे पास है। देखिएगा क्वेश्चन कैसा है, एग्जाम में पूछता है इस प्रकार का क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, हाँ इसलिए हमने 5 स्टार की कैटेगरी में रखा इस क्वेश्चन को। इफ यदि a बराबर 2, 3, 1 और 4 दिया हुआ क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछता जैसे मैं लिख रहा हूं, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i। या डिजिट चेंज भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका हो ना, ये तरीका इसी प्रकार का रहेगा। हो सकता है वो 3x3 ऑर्डर कर दे, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, आइए उनको देखते हैं हम, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए, एकदम स्टेप बाय स्टेप काम करना। पहला काम क्या करना है, यहां देखो लिखा हुआ ए स्क्वायर, आपको ए स्क्वायर निकालना है। कैसे ए स्क्वायर निकालोगे, अब देखो, तो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, ए गुना ए, तो ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा ना। अब आपके समक्ष ए तो है 2, 3, 1, 4, दूसरा भी ए है आपके पास 2, 3, 1 और 4 लिख दिया हमने। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे गुना होगा 2 को 2 से, फिर प्लस 3 को 1 से, फिर ऐसे बढ़ोगे 2 को 3 से, फिर प्लस 3 को 4 से, क्लियर। पुनः ऐसे बढ़ो 1 को 2 से, प्लस 4 को 1 से, पुनः आगे बढ़ते हैं 1 को 3 से, फिर 4 को 4 से, मैं लिख दिया। अब जब आगे बढ़ोगे तो 2 को 2 से 4 प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12, 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4, 3 प्लस 4 चौके 16। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 तिया 12, 12 और 6 12 ऐड कर रहे हैं भाई, तो 4 और 3 7 हो गया। फिर यहां देखो 12 6 18, 4 और 2 6, 13 और 6 कितना हो गया 19, 16 और 3 है, ये हो गया हमारा किसका वैल्यू, तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकला। किसका निकल गया है, ए स्क्वायर। अब अगला क्या बोल रहा है, यहां देखो 5a निकालना। क्या निकालना है, 5a, कल बताया है आपको निकालने के लिए। तो 5 इंटू ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू ऊपर है 2, 3, 1, 4। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कल प्रॉपर्टी बताई थी भैया आपको कि जब भी किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में गुणा करना है, तो मैट्रिक्स में उपस्थित जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी में उस कांस्टेंट से गुणा हो जाता है। तो 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 4 पंचे कितना हो गया 20, लिख दिए हम। अब आगे बढ़ना है, अगला क्या बोल रहा है 6i। भाई ये आई के बारे में चर्चा है ना, आपको कल बताया है परसों के क्लास में, लेक्चर 2 वाले में बताए थे कि आई क्या है, तो यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक अवयव है। और वो क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट का मान 1 1 हो और बाकी सभी मान 0। तो अब बात यह है कि सर आई का वैल्यू तो आपने 2/2 भी लिखाया, आई का वैल्यू आपने 3/3 भी लिखाया। अब यूज क्या करेंगे, वो ए का जैसा ऑर्डर रहेगा आई का वो ऑर्डर वैसा ही बन जाएगा। तो आई का ऑर्डर 2/2 के लिए क्या लिखोगे 1 0 0 और 1। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए ना, 6 0, फिर यहाँ 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 6, निकल गया। अब इतना काम करने के तत्पश्चात लिखना नाउ, अब जो दिया रहेगा सवाल उसको लिखना ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i, लिख दिया।
ए स्क्वायर का मान देखो यहां निकला है 7, 18, नेक्स्ट 6 और 19, फिर प्लस 5a का मान देखो बाबा, 5a का मान यहां है 10, 15 और देख लो 5 और 20, फिर प्लस 6i का वैल्यू यहां देखो आपके समक्ष है 0, 0, 6, यही है आपका। अब क्या करना है, सबके बीच में तो प्लस है, प्लस मतलब सबको प्लस कर दीजिए आप। तो प्लस करने के लिए आता है ना, फर्स्ट एलिमेंट सबका फर्स्ट एलिमेंट के साथ जुटेगा, तो 7 और 10, 17 और 6 कितना हो गया 23। फिर आगे बढ़िए, 18 और 5 कितना हो गया पहले 23 और 10 33 और 0 33 ही हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? 6 और 5 11 और 0 11 ही हो गया। आगे बढ़िए, 19 और 20 है ना जी, कितना हो गया 39, क्योंकि देखिए 20 और 10 30 और 9 और फिर प्लस कितना है 6, तो 39 और 6 कितना 45। तो यही हो गया क्या आपका फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया ना? देखो ध्यान से एक बार और, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछे कि a का वैल्यू दे दे और आपसे निकालना है ऐसा, या हो सकता है बीच में माइनस भी हो सकता है 6a + 7i भी हो, कुछ भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लेना। a स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो a गुना a बराबर a स्क्वायर होता है, तो a का वैल्यू फिर पुनः a का वैल्यू, और गुणा करने के लिए तरीका तो आपने सीखा ही है। a स्क्वायर जैसे ही ज्ञात हो जाएगा पुनः 5a निकालना है, देखो 5a हमने निकाल दिया। फिर क्या करना, 6i, तो i क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो और बाकी सभी 0 हो। 6 से मल्टीप्लाई करना था तो हमने कर दिया। अब पुनः जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको लिखिए, सबका मान एक एक करके जो आपने निकाला है सबके वैल्यू को सबकी जगह रख दीजिए। अब फाइनली ऑपरेशन प्लस है तो हमने प्लस कर दिया और रिजल्ट आपके हाथ में आ गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना जी? अब आप घर में क्या करना, इस प्रकार के प्रश्न को अगर आप एनसीईआरटी बनाते हैं तो अब मल्टीप्लीकेशन 3.2 में आपको मिलेगा, निश्चित रूप से ढेर प्रॉब्लम मिलने वाला है, आप बनाइएगा, ठीक है। और उसी प्रकार अगर आप केसी सिन्हा बनाते हैं तो केसी सिन्हा में भी अब आप तैयार है 5.2 बनाने के लिए। एनसीईआरटी में 3.1 से ही शुरू कीजिएगा, 3.2 तक बना लीजिएगा। लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 4 तक का प्रॉब्लम 3.1 से 3.2 तक। उसी तरह केसी सिन्हा में 5.1 से लेकर के कहां तक 5.2 तक बनाने का प्रयास कीजिएगा। और मल्टीप्लीकेशन से संबंधित और भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न को हम लेकर के आएंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।